अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको 10B करवाएंगे एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले आपको हम समझा देते हैं क्योंकि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 10A गई है, उसमें हमने सर्कल की मेजरेशन की है। बेटा अब जो बारी आ रही है वो है पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, लेकिन हमने करनी किसकी है? ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल जब भी आप देखोगे ट्राइंगल की शेप मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, लेकिन जो आज हम जिसकी मेजरेशन करेंगे उसमें साइड्स की करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल, आप लोग जानते हो हर ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो आर ट्राइंगल हैज़ अ 3 साइड, 1 इज़ बेस, 2nd इज़ परपेंडिकुलर एंड 3rd इज़ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये जो आपको बताया गया है ये पाइथागोरस थ्योरम ने बताया है। तो पाइथागोरस जो है ग्रीक के बहुत मैथमेटिशियन है, तो फिलोसफर भी हैं। उन्होंने जो है एक थ्योरी पेश की है, एक साइड किसी भी कोई भी डायग्राम है जो ट्राइंगल शेप की है और आपने उसमें से कोई एक साइड मालूम करना है और 2 साइड गिवन है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी साइड पाइथागोरस थ्योरम का लेना पड़ेगा सहारा, क्योंकि जब तक आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं डालोगे आप तक किसी भी एक साइड को मालूम नहीं कर सकते। तो मैं अगेन बता रही हूँ, पहला साइड कहलाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, 2nd जो यहाँ साइड है उसको कहेंगे बेस, और जो ये स्लाइड वाला साइड है ना, जो स्लाइड डायगोनल साइड है, ये डायगोनल साइड जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ओके बच्चों, तो याद रहेगा आपको। हम शुरू करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो इसमें से आपको हम बता दें कि इसका फार्मूला कहता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स सी, साइड को हमने एक नाम दे दिया सी, ए बेस को हमने नाम दे दिया ए, और बी को नाम दे दिया आपने जो परपेंडिकुलर है उसको हमने बी कह दिया। फार्मूला क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेट करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ी क्लासेस में भी आपके लिए ये आएगा। कभी भी कोई भी ट्राइंगल का साइड गिवन मालूम करना हो, फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें ए मालूम है, बी फाइंड करना है, सी गिवन है, तो हम बी फाइंड करने के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बेस स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड को हम जब स्क्वायर्स में प्लस करेंगे तो आंसर सी के इक्वल आएगा। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नंबर 10B है, फाइंड द मिसिंग साइड्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने बता दिया था। तो ये साइड आपका है जो क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये साइड आपका क्या है? बेस है। आपको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है तो उसकी जगह हम लगा देते हैं एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं बच्चों, आपको समझ कैसे आएगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसका जो भी साइड होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पहचान जो हो गया, जो डायगोनल साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। ये हमें मालूम नहीं है। ये जिसके ऊपर बनना है, क्या बनना है? जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना है वो हमारा क्या है बच्चों? वो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है बच्चों? बेस है। बस ये देख लो, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये 3 सम्स आपको गिवन है। इन तीनों सम्स में मैं जो साइड्स मैंने एक्स लिखे हैं ये फाइंड करके बताती हूँ। अपने रजिस्टर पे आते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हमने रीड कर दिया था। हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक्स हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है। ये हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा बेस है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। सही है, आपने ये फाइंड करना है। आपने सबसे पहले उतारा, क्या उतारा? फार्मूला। फार्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ओके बच्चों, तो हम जल्दी से इसको फिल करते हैं। तो बेटा देखेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे? हम हाइपोटेन्यूज की जगह कुछ भी नहीं है तो हम एक्स लिखेंगे, और एक्स के ऊपर क्या डालेंगे बच्चों? स्क्वायर। बेस क्या हमारे पास गिवन है? बेस है हमारे पास 5, हमने लिखा 5, उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर की जगह क्या गिवन है 3, उसके ऊपर लगा देंगे बच्चों स्क्वायर। बेटा 5 5 से क्या होता है, 5 5 से होता है 25, डबल हो जाता है ना, प्लस 3 3 से क्या होता है 9, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 34, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है किसी, मुझे सिर्फ एक्स फाइंड करना है, तो मुझे एक्स के ऊपर से स्क्वायर आना है, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग अ रूट बोथ साइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। स्क्वायर रूट मैं ये बना देती हूँ, आप समझ जाना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बेटा स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा बच्चों जी, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे 34, सही है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब बच्चों ये जो चीज़ है ना 34 की, एक बार मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 34 का वैसे आपकी बुक में यही आंसर है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ते। तो ज़रा सॉल्व करते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17, यानी कि आपका क्या निकलेगा बच्चों, हमारा निकलेगा 2 और 17 दोनों अकेले हैं, तो इसका मतलब है इसका नहीं निकलेगा, बल्कि 34 को हम इस कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 5.830। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इक्वल है 5.830 तक, और बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। बुक में आपका ये भी आंसर आईडी, ये भी आंसर आईडी, आप दोनों में से कोई से भी आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा देखते हैं डायग्राम नंबर 2 जो गिवन है, उसमें हमारे पास गिवन है बेस हाइपोटेन्यूस, लेकिन हमारा जो साइड है जिस पे एंगल बनना है यानी कि परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो उसकी जगह हम लगाएंगे x। ओके बच्चों, तो पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों बेस स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर इक्वल है बेस, बेस क्या है बच्चों 6, ओके, प्लस परपेंडिकुलर क्या गिवन है बच्चों हमारे पास नहीं है, तो हम इधर लगाएंगे x। ओके बेटा, अब सबका स्क्वायर निकालते हैं। तो 10 10 का कितना होता है, 10 10 का होता है 100, 6 6 का क्या होता है बेटा, 6 6 का होता है 36, प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स फाइंड करना है, एक्स यहीं रुकेगा, 36 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 100 के पास चला जाएगा, और प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 36 इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो बेटा इसमें से माइनस करने की तो हमें मिलेगा 64। ओके बेटा, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं जी, रूट बोथ साइड। तो देखते हैं बच्चों इन दोनों साइड पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा बेटा, 64 पे भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, और बच्चों x के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, इसका स्क्वायर रूट तो 2 से कट गया, 64 का क्या निकलता है बेटा, 8 8 ज़ा 64, इसका मतलब है 8 निकलेगा, और यहाँ पर आ गया x, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल है 8 सेंटीमीटर में आंसर है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके, ये बेटा आपका आंसर है। और थर्ड डायग्राम देखते हैं जल्दी से। तो बेटा देखिएगा, नेक्स्ट डायग्राम में आपके पास जो गिवन है बेटा, यहाँ पर जो है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो ये आपका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर आपका क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये डायग्राम अगर सीधी करके देखोगे ना, ये बेस नज़र आएगी, और ये जो आपकी नज़र आ रही है लाइन, ये लाइन आपकी होगी हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस आपको गिवन नहीं है, सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के अपोजिट जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। याद रखना, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला जो अपोजिट साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये डायग्राम को आप इस वे पे देखिएगा, ठीक है, इस वे पे देखिएगा, तो ये बेस नज़र आएगी, ये आपको हाइपोटेन्यूस नज़र आएगा, और ये परपेंडिकुलर आएगा, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। ओके, तो जल्दी से हम राइट करते हैं फार्मूला। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम हाइपोटेन्यूस की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ओके, बेस की जगह लिखेंगे, बेस की जगह लिखेंगे आप 2 सेंटीमीटर। ओके, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, आपको परपेंडिकुलर है 6 स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, एक्स एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 2 2 हो गया 4, और 6 6 हो गया 36। अच्छा जी, स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पर देखते हैं ये कितना होता है, 40 होता है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, 40 का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा पहले इसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप स्क्वायर रूट लिखना या ये बनाना एक ही बात होती है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देंगे। अच्छा आप बताते हैं आपको, इसके ऊपर से स्क्वायर कट गया, अब 40 है। कैलकुलेटर से भी आंसर दे सकते हैं, और रफ वर्क में चाहें तो इसका निकालेंगे एलसीएम। 40 दोनों बताऊंगी बेटा आपको, 2 2 ज़ा 4 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा होगा ठीक है, 5 1 ज़ा 5। पेयर जो बनता है ना बेटा, पेयर क्या आता है, वो पेयर स्क्वायर रूट से बाहर जाता है, और जो आपके अकेले सिंगल नंबर होते हैं ना वो अंदर जाते हैं। तो 2 5 ज़ा क्या होता है 10, आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 10। आप इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10, या आप लिख सकते हैं कैलकुलेटर से 40 का निकालेंगे बच्चों स्क्वायर रूट, तो 40 का स्क्वायर रूट निकलता है 6.32। क्या निकलता है बच्चों, या आप आंसर दे सकते हो 6.32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका हो गया, फाइंड हो गया बच्चों, और 3 सम्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम्स हो गए, अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ लैपटॉप स्क्रीन, एक लैपटॉप की स्क्रीन है 17 इंचेस, डायगोनल शेप है, तो हम जब आपको बनाएंगे तो साथ साथ करते भी जाएंगे। इफ़ द हाइट ऑफ द स्क्रीन, और स्क्रीन की हाइट जो है वो 8 इंच की है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बेस, उसकी बेस मालूम करनी है, याद रखिएगा लैपटॉप की क्या मालूम करनी है, बेस मालूम करनी है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसकी डायग्राम भी बनाते हैं आपके सामने। तो बेटा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लैपटॉप की स्क्रीन जो है उसकी कितनी है, डायगोनल साइड उसका है। पहले तो एक लैपटॉप की स्क्रीन का डायगोनल साइड बना लेते हैं। डायगोनल साइड मीन्स होती है ये, ठीक है, ये कितनी सेंटीमीटर है, 17 इंचेस है, ठीक है, 17 इंच। ओके, उसके बाद वो कहता है कि उसकी जो है हाइट कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है उसकी, अब ये मेजर मत करने लग जाना, 8 सेंटीमीटर ये अपनी मर्ज़ी से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर है, हमने विदाउट मेजरमेंट बनाई है, ऐसा मत समझना। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया, इसकी हाइट है। और यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो आपको फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ, बेस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम ये लिख देते हैं A, B और C। तो बेटा डायग्राम आपको समझ आ गई। इस तरीके से आपके पास डायगोनल साइड जो है, ये डायगोनल साइड होता है ना, ये 17 इंच है। ओके, यहाँ पर जो है वो आपका 8 इंच है, सेंटीमीटर नहीं है, इंच लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, INC, सही है, इंचे से। ओके, अब क्या करना है बच्चों, आपने बेस मालूम करना है, फार्मूला वही है आपके पास एक ही। तो बेटा करते हैं सॉल्व। हमने फार्मूला कर दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब 17 है हमारे पास। ओके, 17 गिवन है, हमने स्क्वायर लगा दिया, इजिकल है। बेस हमारे पास नहीं है, तो बेस की जगह हमने कुछ नहीं लिखना, हमने बेस लिखना है, तो बेस लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। ओके, और मैं यहाँ एक्स भी लिख सकती हूँ, आपके ऊपर है, आप यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, और बल्कि एक्स लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, एक्स लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ हमने एक्स लिख दिया, ऊपर शो कर दिया है, क्योंकि एक्स लिखे तो ज़्यादा बेटर है आप, ठीक है। अच्छा जी, उसका परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 इंची से, तो हमने लिख दिया 8 स्क्वायर। ओके, 17 से क्या होता है बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 17 होता है, तो ये होता है आपका 289। क्या होता है बच्चों, 289। ओके, एक्स का स्क्वायर हो गया है, प्लस 8 8 होता है 64। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स फाइंड करना है, एक्स यहीं रुकेगा बच्चों, और 64 किसके पास आएगा, 289 के पास आएगा, प्लस में तो किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। अब बेटा इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 225। ओके, कैलकुलेट कर लेना बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा दोनों साइड पे स्क्वायर है, तो क्या लगाएंगे जी, रूट बोथ साइड या स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा।
ये स्क्वायर तो स्क्वायर से कट गया और बच्चों 295 का निकलता है स्क्वायर 15। आप कैलकुलेटर से भी कर लेना, तो हमारा क्या निकलेगा आंसर 15 इंचेस। तो x इक्वल आ रहा है बच्चों 15। तो बेटा यह है आपका आंसर। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका है 3। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इस तरीके से होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री बनना होता है। हैज़ अ बेस, उसकी बेस आपको दी हुई है, गिवन इन मेजर 6 सेंटीमीटर। ओके, डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। तो मैं इसी ऊपर वाले को देखिए, ये वाली इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको देखकर, ठीक है। तो जब मैं आपको रजिस्टर पे बना के दिखाऊंगी तब आपको सही समझ आ जाएगा। तो उसकी बेस क्या गिवन होगी 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंड हाइट, और उसकी हाइट जो है, ये हाइट होती है ना, हाइट गिवन होगी 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी है। तो बेटा क्वेश्चन आपने कर लिया है रीड। अब हम करते हैं बच्चों इसको रजिस्टर में सॉल्व। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको बनाना आता है बच्चों। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कितनी भी सेंटीमीटर लिख लें कोई मसला नहीं है, आप जितनी आपके पास पेज पे गुंजाइश हो उतना आप बना सकते हो बड़ा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट, और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमें पता है सबको। अच्छा जी, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी करके कुछ भी रख सकते हैं। ओके, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ बेस, उसकी बेस कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी बेस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट, ये हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, आपने उसका हाइपोटेन्यूज साइड मालूम करना है। तो हमें हाइपोटेन्यूज साइड मालूम नहीं है, उसकी जगह हम लगाएंगे बच्चों x। जब मालूम नहीं हो तो क्या लगाते हैं x। अब तो बेटा पुट करते हैं वैल्यूज़, हाइपोटेन्यूज साइड की जगह पे x लगाएंगे बच्चों। x के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, बेस क्या है बच्चों, बेस आपकी 6 सेंटीमीटर है, 6 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूले को देखते हुए चलते हैं, और परपेंडिकुलर 8 है तो 8 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। ओके, अब इसमें करना क्या है बच्चों, 6 6 क्या होता है 36, और 8 8 कितना होता है 64, और x के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। ओके, अब करना क्या है, हमने इन दोनों को करना है प्लस, और ये प्लस होके बनाता है 100। क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, ये 100 बनाता है। और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लगा दिया स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर से कट गया, लेकिन 100 का निकालना है स्क्वायर, तो बच्चों 100 का स्क्वायर निकलता है 10। ओके, 10 10 100 होता है, इसलिए 100 का स्क्वायर 10 है, और यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बच्चों, ये आपका आंसर है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कोई चीज़ आपको ऐसी गिवन नहीं है, बेस या क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, कुछ नहीं गिवन करके, तीनों साइड गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तीनों साइड गिवन है, हमें ये बताना है कि इसमें से आपका जो साइड है, इसमें हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, बेस क्या है, या परपेंडिकुलर क्या है, ये आपको खुद ही बताना होगा। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो इनमें से सबसे पहले आप देख लेना बच्चों, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 13, और जो सबसे बड़ा साइड होता है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है, इतना बता दूं। तो 13 हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज साइड होगा। अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर में आप कोई सा भी रख सकते हो, बेस की जगह पे 5 भी रख सकते हो, और बेस की जगह पे 12 भी रख सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, कोई इसमें मसला नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। यानी कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल के बराबर आएगा। ओके, जब हम दोनों को प्लस करके स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा। वेरीफाई करना है। ओके बच्चों, आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों साइड को। तो बेटा हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। मैंने कहा था सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज साइड होती है। सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है 13 सेंटीमीटर है। अब बेस में और आप इसमें कोई मसला नहीं है, आप बेस को 5 रख लो या 12 रख लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ बेस को 5 रख लेती हूँ, आप 12 भी रख सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है बच्चों, और ये 12 रख दिया, हम यहाँ रख देते हैं ए बी और सी, और मैं अब राइट डाउन करती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा देखिएगा, हमने इसके अंदर इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम 13 पुट करते हैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे। ओके, बेस की जगह पे हम करते हैं 5। ओके बेटा,
और परपेंडिकुलर की जगह पे 12 हमने रख लिया। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 13 से क्या होता है बच्चों, 169 वेरीफाई कराना है। जो आंसर यहाँ आ रहा है वो यहाँ आना चाहिए। 5 5 से होता है 25 प्लस 12 12 से होता है 144। बेटा इन दोनों को प्लस करते हैं और आंसर देते हैं जल्दी से। तो हमारा आता है आंसर, इनको प्लस करने के बाद 169 कैलकुलेट कर लेना बच्चों। यह आपका हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया वेरीफाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।